कि ऐसी परिस्थिति अगर हमारे देश के अंदर हो तो हम सभी युवाओं को भगत सिंह की तरह भगत सिंह बनने की जरूरत है। बिहार शरीफ के साठोपुर स्थित सर्वोदय नगर में शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सह संस्थापक बलराम दास ने कहा कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पश्चिमी पंजाब के लायलपुर जिले के बनगा गांव में हुआ था। वे एक समाजवादी क्रांतिकारी थे और उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। छोटे उम्र से ही भगत सिंह पर स्वतंत्रता संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लाहौर के दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल और बाद में नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दौरा करने के बाद उन्होंने नौजवान भारत सभा और कीर्ति किसान पार्टी जैसी संस्थाओं से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकना शुरू किया। 1929 में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और शिवराम राजगुरु ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया। इसके बाद उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की उम्र में राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। भगत सिंह की वीरता और बलिदान ने युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा दी। हर साल 23 मार्च को उनके और उनके साथियों के बलिदान को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों ने भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए देश के प्रति अपने निछावर होने का संकल्प लिया। साथ ही इस अवसर पर कबीर साहेब का सत्संग भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव उमेश पंडित, अवधेश प्रसाद, सुधीर दास, भागीरथ साहब, कृष्णा साहब, कुश साहब, राजेंद्र साहब, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, डॉक्टर सुजीत कुमार, अजीत कुमार, दिनेश कुमार, राधे दास, कमला दासी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार शरीफ के साठोपुर स्थित सर्वोदय नगर में जेपी होम्यो क्लिनिक के निकट हमारे स्वतंत्र सेनानी हंसते हंसते सूढ़ी पर चढ़ने वाले शहीद आजम भगत सिंह का 118वीं जयंती हम लोग उनको माल्यार्पण करते, पुष्प अर्पित करते हुए हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाने का काम किए हैं। उन्होंने जो कार्य उन्होंने किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जन्म पश्चिम पंजाब के बांगा गांव में आज ही के दिन हुआ था और वो बचपन में उनका जो बीता वो स्वतंत्रता में वो जेल जा चुके थे, उनके पिताजी भी और उनका चचा भी। यहीं के से सबक लेते हुए और उस समय स्वतंत्रता अभियान चल रही थी और प्रेरित होकर वो स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद के पड़े और 1929 में जो दिल्ली के पार्लियामेंट में अपने दो साथी जय गुरु देव और जयदेव के साथ उन्होंने एक बम पटाखा किए थे, लेकिन इसलिए उन्होंने किया था कि ताकि देश के नौजवान जाग सके और इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में एक बम धमाका किए थे और बम धमाका के क्रम में वो पकड़े भी तीनों जाते हैं और जो कि 23 मार्च 1931 को जो अभी हमारे पाकिस्तान में है लाहौर कारागार में उनको फांसी दी जाती है। तो उससे हम लोग सीखते हैं कि जब उनकी कुर्बानी हुई थी तो वो उनकी जो आने वाली जो पीढ़ी थी वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदा और देश को आज़ादी कराने में किया। मैं रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष।
इनके जो जज्बा है उनके सलाम करें और इनका जो वाणी है उससे प्रेरित होकर अपने देश के सम्मान में तो है ना हम लोग अग्रतर होकर अपने देश का जो है सम्मान के लिए जो है सहयोग प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इनकी शहादत ये नमन करते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ डॉक्टर JP होम्यो क्लिनिक के सौजन्य से प्रत्येक रविवार के कबीर सत्संग का आयोजन किया जाता है। सभी महापुरुष संत यहाँ आते हैं और अपना 12 बजे से 4 बजे तक सत्संग का लाभ उठाते हैं। दूसरी बात है कि JP होम्यो क्लिनिक के तहत प्रत्येक माह का प्रथम रविवार फ्री ट्रीटमेंट निःशुल्क परामर्श के साथ साथ जो भी सक्षम हो मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है और दूर दूर से लोग आते हैं उसका लाभ उठाते हैं। सभी से मेरा विनती है कि प्रत्येक संडे को कम से कम आकर सत्संग का लाभ उठाएं और अगर कोई क्रोनिक केस से पीड़ित है तो एक बार अवश्य संपर्क करें। क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम अजीत कुमार DT NPSS के कार्यालय सचिव है और डॉक्टर JP होम्यो क्लिनिक का संचालक। मैं संदेश देता हूँ कि इनका कुर्बानी को हमेशा याद रखें, अपने बच्चों को याद दिलाते रहें कि हमारे देश में भी ऐसे महान पुरुष गुजरे हैं जिन्होंने देश के खातिर अपने जान की आहुति दी है। हम लोग आज साठोपुर में उपस्थित हुए हैं और सबसे पहले क्रांतिकारी भगत सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम लोग इनसे हम लोग सबक लेने की ज़रूरत है कि पंजाब के धरती पर जन्मे और जलियांवाला कांड से जो इन्होंने सबक लिए और तब से लेकर के अंतिम सांस तक इन्होंने चैन से कभी नहीं बैठे, देश के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दिए, अपनी जान की आहुति दे दिए। ये देशवासियों को एक गर्व होने की आज गर्व है। आज इनकी ही कुर्बानी है जो कि अंग्रेज़ों को दांत खट्टे किए, अंग्रेज़ों को ललकारने का काम किए, तब देशवासी लोग जागे और इन्होंने अपना एक संगठन बनाए थे नौजवान भारत एसोसिएशन। उसके तहत जो है अपना जो अपने संगठन के द्वारा लाला लाजपत राय को भी अंग्रेज़ों ने लाठी से जो मारने का काम किए, उसका बदला भी हमारे भगत सिंह ने लेने का काम किए। पुलिस अधीक्षक सारांश की गोली इन्होंने मारे और असेंबली में भी, विधानसभा असेंबली में, सेंट्रल में भी इन्होंने बम फेंकने का काम किए। इनका सपना था, इनका सोच था कि हम ऐसा करेंगे तो पूरे देश के नौजवान जागेंगे और यहाँ से अंग्रेज भागेंगे। बात है कि ऐसी परिस्थिति अगर हमारे देश के अंदर हो तो हम सभी युवाओं को भगत सिंह की तरह भगत सिंह बनने की जरूरत है। क्या परिचय हुआ आपका? उमेश पंडित, सामाजिक कार्यकर्ता। अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के तरफ से आप लोग को स्वागत है। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग को स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह के से हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। देश के प्रति हम लोग को इनके विचारधारा से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब तक इनके पथ पर हम लोग चलने का काम करेंगे। राम साहब।